सर क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले भानु? मैं नोएडा से। अच्छा, नोएडा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सर अगले साल एक महत्वपूर्ण चुनाव है, सभी पार्टियां उसको लेकर तैयारी कर रही हैं, सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी जो अमेरिका दौरे पर हैं, आज उन्होंने वहां से कहा है कि 24 जो चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस जो है बीजेपी को इस बार धूल चटाने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं उनकी धूल न चट जाए, क्योंकि आएंगे तो मोदी जी ही, उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि अब जो राज्यों के भी कुछ राज्यों के चुनाव हैं वहाँ भी धूल चटाएंगे। हमने कर्नाटक में हराया नहीं है, बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं वहाँ। देखिए, जो कर्नाटक का चुनाव है वो राज्य स्तरीय है, लेकिन सेंट्रल में तो मोदी जी ही हैं। और रही बात गांधी जी की, राहुल जी से मैं यही कहूँगा कि विदेश में जा कर के अपनी देश की छवि खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो अलग बात है, लेकिन अब बाहर जा कर के अपने देश की छवि खराब कराना वो ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? शायन। कहाँ के रहने वाले? शायन द्वारका। द्वारका के रहने वाले हैं, यही द्वारका, दिल्ली वाला द्वारका। द्वारका दिल्ली था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? 2024 अगले साल एक अहम चुनाव है, देश को दिशा देने वाला चुनाव है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, सभी नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी जो अमेरिका में हैं कुछ दिनों से, वो बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो 2024 में बीजेपी को हम हराएंगे, देश के लोग मिलकर के कांग्रेस के साथ बीजेपी को हराएंगे। क्या कहना है आपका? आई थिंक ग्लोबल प्रेजेंस के लिए मोदी इज़ अ बेटर चॉइस। राहुल गांधी उतना प्रोमिनेंट प्रेजेंस नहीं दिखा सकते अपने ग्लोबल लेवल पे, जो कि मोदी ने अभी दिखा रखा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, बार बार हम देखते हैं, चाहे ब्रिटेन में जब उनका दौरा था राहुल गांधी का, या फिर अभी अमेरिका में, वो लगातार वहाँ से बीजेपी पर हमलावर हैं, जबकि एक भारतीय होने के नाते भारत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को वहाँ पे वो इस तरह जो है ओपनली उसके बारे में बात करते हैं? इसको लेकर आपका क्या कहना है? आई डोंट थिंक इतना इफेक्ट करता है, मतलब प्रेजेंटली जो इंडिया में हो रहा है वो बाहर इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है। बट अगर सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो आई फील लाइक कि काफ़ी, मतलब कांग्रेस का सपोर्ट है, बट मेजोरिटी अभी भी बीजेपी के साथ ही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? निशिता। निशिता, आप कहाँ, दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अगले साल अहम चुनाव है, पहला कि किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं अगले साल, दूसरा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो कांग्रेस जो है वो हरा देगी, जो है इनको बीजेपी को धूल चटा देगी अगले साल। आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को ही ऊपर दिखाने की कोशिश करती है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये वादे खोखले भी हो सकते हैं, बट अगेन हाँ, तो मोदी इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंस के लिए, एज ही सेड, ही इज़ अ बेटर लीडर। स्पीच उनकी बहुत अच्छी है, और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं आफ्टर मोदी। तो आई थिंक कि मोदी को ही आना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमने हाल ही में देखा वो 3 देशों के दौरे से आए, वहाँ पर उनको सर्वोच्च सम्मान मिले, और जिस हिसाब से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बड़े बड़े देशों के, वो भी कहीं ना कहीं जो है पीएम मोदी के लिए जिस हिसाब से बात करते हैं। हाँ जी, मैंने भी काफ़ी न्यूज़ में देखा कि मोदी जी को काफ़ी सराहाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कोई तो बात होगी, ऐसे ही वर्ल्ड लीडर्स उनको नहीं सराहेंगे तो ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे जो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। सर क्या नाम है आपका? रमेश माथुर। कहाँ के? एक सेकंड रुक जाइए सर, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान जोधपुर। रमेश जी राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। सर राजस्थान वैसे ही जो है हॉट टॉपिक पे चल रहा है, कुछ महीनों बाद जो है चुनाव है वहाँ पर, ये विधानसभा चुनाव है। आज राहुल गांधी जो अमेरिका पहुंचे हैं, वहाँ से उन्होंने राजस्थान के लोगों के लिए एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं इसमें राजस्थान के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को धूल चटाएंगे। आप एक राजस्थानी होने के नाते आपका क्या कहना है इस पर? क्या होगा विधानसभा चुनाव में? अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है, इसलिए संभावना यही है कि सरकार रिपीट होगी। उसके अलावा 2024 के लिए भी उन्होंने कहा है कि अब जो है देश के लोग बीजेपी को हराएंगे 2024 में। 24 में मोदी जी ही आएंगे देश में। मोदी जी आएंगे जी। वो तो कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ आ गए, अब तो धूल चटा देंगे हम बीजेपी। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, जनता समझदार है। स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। जी। तो सेंटर में आप बीजेपी को ही देंगे? जी जी। और उसके अलावा बहुत से विपक्षी नेता वो भी तैयारी कर रहे हैं कि इस बार हमारा कहीं ना कहीं सिस्टम सेट हो जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए। वो सब सपने देखने के बराबर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आप देख सकते हैं इस समय हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं इंडिया गेट के पास, और काफ़ी भारी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आज छुट्टी जो है वो एंजॉय करने के लिए पहुँचे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी जो अमेरिकी दौरे पर हैं, लगातार वहाँ से जो है केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच बड़ा बयान जो है राहुल गांधी की तरफ से आया है, और उन्होंने वहाँ पर कहा है अमेरिका में कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के कहा है कि
बीजेपी को भारत के लोग हराने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, जो अभी कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोग, भारत के लोग जो है और इन तमाम राज्यों के लोग जो है बीजेपी को जो है यहाँ पर हराने जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर स्टेटमेंट उनकी बता दें तो ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग हैं ये बीजेपी को हराएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारत के लोग ही बीजेपी को धूल चटाएंगे। अब ये जो तमाम बयान दिए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में, उसको लेकर के यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जो है वो आए हुए हैं घूमने के लिए। ये देखिए कुछ लोग जो है वो यहाँ पर खेल भी रहे हैं। ये टेनिस बॉल आप उनके हाथ में देख सकते हैं, उससे जो है यहाँ पर वो अपना छुट्टी का दिन जो है एंजॉय कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। लगातार राहुल गांधी जो है अमेरिकी दौरे से जो बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच जो ताज़ा बयान उनका सामने आया है उसको लेकर के आपकी राय जानना चाहूँगा। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब 2024 का जो चुनाव है, देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। उसके अलावा तमाम राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जो है धूल चटा देंगे कांग्रेस के साथ मिलकर के, देश के लोग जो हैं वो धूल चटाएंगे बीजेपी को। आपका इस पर क्या कहना है? जी देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जो घर की लड़ाई घर तक रहे ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी पॉलिटिक्स है, मैं सोचता हूँ कि मेरा सोच ये है कि जो घर तक ही रहे, वो अपनी एक जो इंडिया की जो इमेज है वो बाहर जाके शो करके और उसको डिग्रेड करना अच्छी बात नहीं है। जो अपनी पॉलिटिक्स है वो यहाँ तक नहीं चाहिए। बाकी बात रही इंडिया की डेवलपमेंट और जो चुनाव की बात है, उसमें हम देखें तो 2014 के बाद इंडिया के में जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। बीट एनी सेक्टर आप देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, जितने सेक्टर्स हैं, जॉब सेक्टर्स हैं, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट का वो है, स्रोत है जी। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार बार बार यही चीज़ दोहराती है, जैसे यूरोप का दौरा भी हमने देखा, कि आप यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को वहाँ पर जाकर के क्यों इंडल्ज कर देते हैं? वहाँ जॉर्ज सोरोस जो कहते हैं यहाँ के पूरे उसमें जो है इंटरफेरेंस करेंगे, लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे, उनके जो प्रॉक्सी वहाँ पर है उनके साथ जाकर के बैठक कर रहे हैं राहुल गांधी, तो कैसे देखते हैं? जी, मैं वही चीज़ कहूँगा कि जैसे अपनी जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो देश में ही ज़्यादा बढ़िया है। आखिर में हमारा जो मोटिव है, हमारा इंडिया जो देश की प्रगति है, देश की प्रगति देश में रहकर ही देश में अपने विचार रख के ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बाहर जाके तो दूसरे देश तो चाहते हैं कि हम इंडिया दबे, तो हम वो बाहर जाके उनको और बूस्टअप करते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है और जो विपक्ष है, स्पेशली विपक्ष को अपने पक्ष को साथ में रख के जो इंडिया का जो विकास है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ना कि बाहर जाके इंडिया के बारे में कुछ गलत बोलने का। सर, हम देख रहे हैं बहुत देर से खेल रहे हैं आप, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार राय है। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और दिल्ली में भी, मतलब 10 साल से दिल्ली में हूँ पिछले। बनारस के आप रहने वाले हैं, मूलतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काफ़ी विकास भी हुआ है वहाँ पे, काफ़ी डेवलपमेंट, मतलब पिछले जितने भी साल रहे हैं, पिछले जितना नहीं डेवलपमेंट हुआ है उतना 2014 के बाद से वाराणसी में हुआ है। सर, मैं जो आपसे कमेंट लेने आया था, राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में है, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। अब जो उनका ताज़ा बयान सामने आया है, उनका बयान ये आया है कि अब केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारत के लोग बीजेपी को धूल चटाने जा रहे हैं 2024 चुनाव में। कह रहे हैं कि बीजेपी को भारत के लोग हरा देंगे इस बार। कुछ इनकी जो बीजेपी की नीतियाँ हैं वो तो कुछ गलत रही हुई हैं, इस पर तो मैं भी एग्री हूँ। मतलब सारी चीज़ों पे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर 80-20% की बात की जाए तो 80% उनकी नीतियाँ सही भी रही हैं, लेकिन 20% उनकी नीतियाँ गलत भी रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से पब्लिक का जो बीजेपी से मोह है वो भंग हो रहा है धीरे धीरे। तो 2024 में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। उसके अलावा क्या ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पर? विपक्षियों की पार्टियों की अगर बात की तो उसमें बहुत से चेहरे हैं जो चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री इस बार बने। ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, खैर अभी सदस्य तो नहीं बचे लोकसभा के, उसके अलावा स्टालिन है, बहुत से लोग हैं तैयार। और अगर भी देखा जाए तो अभी करंट में तो मुझे मोदी से हट के कोई नहीं लग रहा है। अभी आने वाले 5 साल तक मोदी के अलावा कोई लग नहीं रहा मुझे। तो अभी कमिंग 5 ईयर मोदी ही आने वाले हैं, उसके बाद में भी हो सकता है कि कोई नया चेहरा और सामने आए तो आ सकता है, अदरवाइज अभी मोदी से एलिजिबल कोई और नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।